हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस के लिए, कि जो भी है पीसीएस के, जो स्टेट पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या पीएससी के लिए, कैसे मैं इंडियन पॉलिटी को कवर किया था, कैसे रीडिंग करता हूँ, मेरी क्या स्टडी होती है इस बुक को लेकर, कैसे उसको मैं रीडिंग को कंप्लीट करता हूँ। क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको 15 to 20 टाइम्स उसको रीड करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको 4 to 5 टाइम्स आपको वर्ल्ड रीड करना पड़ेगा, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उनको कम टाइम आपको देना चाहिए। वह आज वीडियो में आपको उसके बारे में स्टडी बताने वाला हूँ। पहले मैं बता दूं, मैं इस बुक को जब मैं रीड करता हूं तो क्या मेरा अप्रोच होता है इस बुक को रीडिंग करने का, कैसे उस विदाउट नोट्स प्रिपेयर किए हुए मैं इस बुक में हाईलाइट करते हुए पढ़ता हूं। जो भी मुझे, जैसे मैंने पार्लियामेंट का चैप्टर रीड कर रहा हूँ तो मैं जो भी कुछ जो बेसिक नॉलेज होते हैं अबाउट पार्लियामेंट, मैं उसको अगर मुझे कहीं इसमें चैप्टर में दिखता है तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे शॉर्ट नोट्स उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। जो बेसिक नॉलेज होता है, जो आपको बस उतना नॉलेज होना चाहिए, उसको कुछ चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें इतना सारा डिटेल नॉलेज होता है कि आप सारा यहीं पे नोट्स नहीं बना सकते। इसलिए आपको मैं जो करता हूँ कि मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो भी मुझे लगता है मैं पेंसिल के थ्रू उसको अंडरलाइन करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे जब मैं सेकंड रीडिंग या उसके बाद फर्स्ट रीडिंग बाद जितनी भी रीडिंग करूँगा उसको मुझे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ। जैसा ही इंपॉर्टेंट होता है उतना स्टार देता हूँ। जैसे अगर मान लो उतना सो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस पॉइंट को हम मिस नहीं कर सकते, तो मैं इसको सिंगल स्टार देता हूँ। अगर बाय द वे कोई ऐसा पॉइंट होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिएगा कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जिनको मैं VIMP या IMP करके डोनेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे VIMP मतलब इस वाला पॉइंट मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे लीव नहीं करना है, बार बार रीडिंग करनी है। कौन से अमेंडमेंट में कंप्लीट हुआ था, जैसे ये आपका जो वोट के लिए एज रिड्यूस किया गया था, 21 से 18 ईयर कर दिया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, तो ये डेट, ये आपका अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने VIMP और स्टार मार्क दिया है। तो इसी तरह मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे VIMP, मतलब मैं जब भी वन रीडिंग के बाद जो भी रीडिंग लेता हूँ तो इस पॉइंट को मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। जो अनस्टार मार्क, जो मैंने जिसको अंडरलाइन नहीं किया है जितना पैराग्राफ, उसको मैं सरसरी तेज़ी से स्पीड के साथ पढ़ूंगा, जिससे जो रीडिंग का टाइम होगा रिड्यूस होगा और मैं जल्दी चैप्टर को कवर कर लूँगा। जो मेजर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमसे मिस ना हो। तो इसी तरह मैं सारे चैप्टर के साथ करता हूँ। पेंसिल का इसलिए यूज़ करता हूँ अगर कोई पॉइंट ज़्यादा ओवरलैप ना हो, जिससे कि मुझे बुक को रीडिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ। और मुझे आप जैसे भी आपको जो तरीका लगे वैसे कर सकते हैं। अगर आपको अप्रोच सही लगता है तो आप इस अप्रोच को अपना भी सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस अप्रोच के थ्रू मेरा जो रीडिंग स्किल होती है बढ़ती है, और मैं अच्छे से इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टार किया है उसको मैं अच्छे से बढ़वाता हूँ और उसको कई बार रिवाइज करके उसको क्लियर कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैं सारे चैप्टर के साथ ये अप्रोच अपनाता हूँ। और इसी तरह मैंने फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही करके लिया है। जब भी मैं सेकंड रीडिंग लेता हूँ, सेकंड रीडिंग उसके बाद जो भी रीडिंग लेता हूँ, उसमें जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझसे मिस हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं मार्क्स कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई रीडिंग करेंगे जो आपको लगा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे, वो मिस नहीं होगा, जिससे आपका जो उस पर कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर से क्लियर होता जाएगा। और आपको बार बार चीज़ों को ईच वर्ड आपको फिर बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और आपका टाइम रिड्यूस होगा, जिससे आपकी जो अप्रोच है रीडिंग का बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, और अच्छे से इसको करते जाएंगे। आपको पॉलिटी में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जो यहाँ पे इस बुक में कुछ टेबल भी दिए रहेंगे आपको। ये बहुत ही टेबल इंपॉर्टेंट होता है, इस टेबल को आपको मिस नहीं करना, जिसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस टेबल में बहुत ही बेसिक नॉलेज होता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो इसलिए जब भी वहाँ पे आपके बुक में मेंशन करेगा कि आपको इस पॉइंट में जाकर इस टेबल को देखना चाहिए, तो आप वहीं से जम करके आप इस टेबल को ज़रूर देखें और उसके बारे में पढ़ें, जिससे आपका जो बेसिक उससे रिलेटेड जो लिंक है आपको क्लियर होएगा, और आराम से उसको लिंक करके आप समझ पाएंगे, और आपका जो भी नॉलेज कॉन्सेप्ट हो क्लियर होता चला जाएगा। इसी तरह इसमें बहुत सारे टेबल बने होते हैं, तो आपको सारे टेबल अप्रोच करना चाहिए। और उसके लास्ट में आपको हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ
रेफरेंस नोट भी देता है, जिससे आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आपको लगता है वहाँ पे रेफरेंस कर रहा है आपको, तो यहाँ से जाकर इस चीज़ को रीड ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही सारा बेसिक नॉलेज होता है जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको मिस ना करें। हर चैप्टर का ये जो नोट्स रेफरेंस नोट होता है उसको ज़रूर पढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको कितना बार कितने टाइम्स आपको पढ़ना चाहिए। और मैं जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको डबल स्टार किया हूँ। जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको उसको 15 to 20 टाइम्स से ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए। 15 to 20 टाइम्स अगर उन्हें रीड कर रहे हैं तो इसमें जितने भी आपको बेसिक नॉलेज होंगे आपको पता रहेगा, याद भी रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन इससे इस चैप्टर से मिस नहीं होएगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो कुछ सेलेक्टिव अराउंड 14 to 15 चैप्टर ने सेलेक्ट किया है, जिसमें आपको उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग 1 से 81 इसमें चैप्टर हैं, अगर स्टार्टिंग करके कंप्लीट करेंगे तो कुछ अननेसेसरी जो कम रीडिंग करने के लिए चैप्टर हैं और उसको पहले पढ़ेंगे, जिससे आपका जो एनर्जी है जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका चला जाएगा, और जैसे आप जो मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसमें सही से आप उसकी इफ़िशिएंट होकर उसको रीडिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे बहुत सारे डेटा आप मिस कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करिए, उसके बाद जो थोड़ा उससे कम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको करिए। मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा कौन कौन से चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। मैं उसको पहले रीड करता हूँ, उसके बाद जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको रीड करता हूँ, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर को कवर करता हूँ इससे क्या होता है आपकी स्पीड बढ़ती है और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं मिस नहीं होते हैं और आसानी से क्लियर हो जाते हैं। सारा चीज़ आपका जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व होने लगते हैं। अब जैसे इस पर मैंने सेलेक्ट किया है जो डबल स्टार मैंने टिक किया था, इसमें अराउंड 14 चैप्टर हैं। आपका चैप्टर नंबर है जो आपकी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के सीरियल नंबर से दिया हुआ है। इसको मैंने सेलेक्ट किया है कि 50 to 20 टाइम्स मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इतने आपको पॉइंट्स आपको फैक्ट मिलेंगे जिसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर आप इसको 15 to 20 टाइम्स भी पढ़ते हैं तो बहुत वो भी ले सके अराउंड, इससे ज़्यादा हो सके तो इससे ज़्यादा पढ़े, क्योंकि बहुत सारा लिंक करता है। इसे छोटे छोटे टर्म होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है पार्लियामेंट्री कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी एंड लास्ट नीति आयोग। ये मैंने सेलेक्ट किया है, अराउंड 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर जिसको मुझे सबसे पहले पढ़ना है और इसकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होने के बाद ही मुझे दूसरे चैप्टर मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन पर जाना है। इनकी रीडिंग अराउंड 15 to 20 टाइम्स मुझे लेना है, कम से कम लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर आप इसको इतना टाइम नहीं पढ़ेंगे बहुत सारा आप डेटा मिस कर सकते हैं। आपको बहुत सारा डेटा आपसे याद नहीं होगा और उसको आप क्वेश्चन सही से उस पर कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कम समय में आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जो उसके बाद थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं आप उसके बाद फर्स्ट स्टार सिंगल स्टार पे आते हैं, जिसको हमको ये रीडिंग 10 to 15 टाइम्स रीडिंग करनी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट सिस्टम, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे PIL बोलते हैं, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, लोकपाल एंड लोकायुक्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको मुझे अराउंड मतलब डबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट से थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, तो जिनको भी हमको सेकेंड टाइम इसको सारा चैप्टर को पहले कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर बचते हैं उनको पढ़ता है। इससे क्या होता है, जो आपकी जो एनर्जी होती है फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ज़्यादा होती है, जिससे उसको अच्छे से समझ के कंप्लीट करते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनको अच्छे से आप समझते हैं और अच्छे से करते हैं, जिससे सारा चीज़ जो होता है क्लियर होता चला जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाता है। ये भी है। और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर होते हैं उसको सरसरी निगाह से तेज़ी से स्पीड के साथ पढ़ सकते हैं, जिससे आपका सारा सिलेबस भी कवर होता है और आसानी से सारा चीज़ आपका हो भी जाता है अच्छे वे में। तो ये मेरा अप्रोच होता है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने का। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगा हो तो आप ऐसे
इंडियन पॉलिटी को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नया कोई अदर अप्रोच है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको इतना ये बुक मोटा है कि अगर आप इसको केवल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो और भी आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको ये करना है, प्लान करना है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले और आप नॉलेज गेन कर पाएँ। तो ये आपको एक स्ट्रेटजी के थ्रू हो, तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैंने आपको उसको वीडियो के माध्यम से शेयर किया। अगर आपको ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।